नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। इंसाफ की आवाज लगातार यहां से बुलंद हो रही है। जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, और लोगों का यही कहना है कि अब हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हाँ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या अब ये देखिए, ये पूरा परिवार मौजूद है। ये पुजारी की पत्नी है और इनके साथ इनकी तमाम बच्चियां हैं। सरपंच ये इनसे मिलने के लिए अभी आए थे, लेकिन सवाल यही है कि अशोक गहलोत कब आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब साजिश का नया एंगल सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि परिवार वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि मामले को सबसे पहले रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। याद करिए, 7 तारीख को पुजारी को जिंदा जला दिया गया था कुछ दबंगों के द्वारा। कम से कम 6 से 7 उनकी तादाद बताई जा रही है। लेकिन उस वक्त पुलिस ने ये कहा कि कुछ इस तरीके से दर्ज किया कि लगे कि पुजारी ने खुद अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, यानी कि आत्महत्या का एंगल इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब रिपब्लिक भारत यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आया और तफ्तीश को आगे बढ़ाई और सच दुनिया के सामने रखा, तो उसके बाद दबाव में आ गया प्रशासन, दबाव में आ गई सरकार, और उसके बाद ये मामला दर्ज होता है। और उसके बाद जो होती है इस मामले में पहली गिरफ्तारी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ वो ये कि परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। डर है अपनी जान को लेकर, डर है जान को लेकर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दबंग ने ये कहा था कि अभी तो एक को जिंदा जला है, पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। लेकिन इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली है। सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, सीएम यहाँ पर आए, ये गुहार लगा रहे हैं, राहुल प्रियंका है। शिखा के पास जल्दी से चलूंगी। शिखा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल कविता, देखिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कपिल मिश्रा भी कुछ ही देर बाद यहाँ पर आ सकते हैं और वो भी कुछ पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर लाएंगे और पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से 4 दिन हो गए लेकिन चूल्हा नहीं जला है परिवार के। ये दुखित घटना है हमारे गांव का। ये पुजारी बाबूलाल पुजारी है, जबरदस्त दबंग लोगों ने जलाया पेट्रोल पटक के आग लगा के। और इसमें प्रशासन पटवारी की गलती है। पटवारी ने गलत सलाह दी दूसरे आदमी को, क्योंकि हमारे पुजारी को रहने के लिए वहाँ पर झोपड़पट्टी बना रहा था। उस पर जबरदस्ती छप्पर पोस और कब्जा करवाना चाहता था दबंग लोगों की। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी जाति से मिला है, उसका रिश्तेदार है पटवारी। तो हम तो ये कहते हैं कि पटवारी की सर्वप्रथम ज़्यादा गलती है। अगर वो रिपोर्ट नहीं कहता और उसको सलाह नहीं देता तो हमारा बाबूलाल पुजारी का मृत्यु नहीं होता, उसको मारा नहीं जाता, उसको पेट्रोल डाल के आग लगाई नहीं जाती। पहले से ही उनको अंदेशा था कि अंदेशा था, पहले भी बेचारे बाबूलाल पुजारी ने गाँव इकट्ठा किया था। हमारे पूरे गाँव ने इकट्ठा होकर कहा कि इस पर कोई भी गाँव का आदमी इस पर कब्जा नहीं करेगा। ये बाबूलाल पुजारी है, बाबूलाल पुजारी को हमने दे रखी है। ये ठाकुर जी की जमीन है, किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो ठाकुर जी की पूजा करेंगे। पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नहीं, हमें तो सर हमारे गांव वालों को तो और परिवार वालों को हमको तो एफआईआर क्या हुई है यही पता नहीं है। मतलब अपनी मनमर्जी से पुलिस और ऊपर सरकार की कार्रवाई। मनमर्जी कैसी मनमर्जी? मनमर्जी अपनी मर्जी से, क्या एफआईआर क्या रिकॉर्ड हमें बताया नहीं है, कुछ भी नहीं बता रखा है। बस सरकार और विधायक और पुलिस प्रशासन मिलकर लीपापोती कर रहे हैं और केस को विपरीत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लीपापोती यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। लीपापोती यही बात यहाँ पर परिवार वाले भी यही कह रहे हैं, परिवार वाले भी यही कह रहे हैं, परिवार भी यही कह रहा है। शिखा, आऊंगी मैं आपके पास। इस वक्त आचार्य बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जेके बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी, आप देख रहे हैं, इंतजार इसी बात का था कि कब सच के लिए जो है वो संघर्ष जारी हो, और संघर्ष में सारे संत एकजुट हो गए हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि अब धर्म को खतरा है, अब हिंदू समाज को खतरा है। अगर एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है और इस तरीके से शासन प्रशासन की मिलीभगत की बात सामने आती है, तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक पद सुनाता हूँ। सत्य 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 हो गोविंद राधे, सत्य 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 हो तो लक्ष्य दिला दे। सत्य मारे संत, महापुरुष। कौन है महापुरुष? ये समझना होगा, ये समाज को समझना होगा। और समाज जानता है, हमारा सनातन धर्म का समाज जानता है कि भगवान से मिलाने वाला जीव को कौन है? संत। ये संत पुजारी की उनकी आप हत्या कर रहे हैं। अरे मैं ये समझता हूँ कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आप ये देखिए, आप रिपब्लिक भारत की बात नहीं है, रिपब्लिक भारत तो हमारी आवाज को उठा ही रहा है। लेकिन आप, मुझे दुखद ये घटना है कि आज संत समाज में पालघर में हुआ। क्यों हुआ? आप इसको गहराई से समझिए बात को।
पालघर में क्या होता है, पालघर में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जाता है, वहां धर्मांतर ही होता है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, आप ही के चैनल के माध्यम से उठाया था, लेकिन उसकी आज तक यही नहीं पता चल पाया है कि मारा किसने है। देखिए, ये संत की पुजारियों की हत्या हो रही है, ये एक सोची समझी साजिश सनातन धर्म पर चोट है। आज देखिए, महंत हमारे वो अयोध्या में अनशन पे बैठ रहे हैं, किस बात पे? अब हमारे पुजारियों की, संतों की हत्या हो रही है, 2 संत मारे गए, 2 संत नहीं मारे गए, जहां जहां सनातन धर्म की सरकार नहीं है वहां पर यही अत्याचार हो रहा है। और हम ये चाहेंगे कि एक संत को अनशन करना पड़ रहा है ताकि एक पुजारी की हत्याकांड के मामले में परिवार को इंसाफ मिले। यही सवाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ पूरी टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे साथ जितेंद्र मौजूद है, मेरे साथ अमरदीप मौजूद है और मेरे साथ रीमा भी मौजूद है। रीमा, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रीमा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और किस तरह का आक्रोश आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, मैं विधायक के घर के बाहर हूं, जहां से 1 घंटे की दूरी पर पीड़ित परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप बता रही हैं। और लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग यहां पे हैं, मैं उनसे ही से बचना चाहूंगी। ये बताइए, यहां से बस 1 घंटे की दूरी पर पीड़ित परिवार है, फिर भी विधायक नहीं जा रहे, इसके पीछे क्या वजह? क्योंकि आप तो यहीं रहते हैं। विधायक जी तो जाएंगे, जाने को तो क्यों नहीं जाएंगे, विधायक साहब तो जाएंगे। उनके लिए तो जो 2 लाख लोग हैं वो सभी के विधायक हैं, अकेले किसी और कब जाएंगे? कब जाएंगे? नहीं, अब ये तो चलो, मैं भी पदाधिकारी हूँ कांग्रेस का और इंक्वायरी करके आपको बताएंगे। विधायक साहब तो क्यों नहीं जाएंगे, विधायक के लिए तो सारी जनता ही एक है। तो ऐसा आप तो कह रहे हैं कि आप खुद जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, तो आप बताइए। तो पार्टी से जुड़ा हाँ। हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो आप जब जुड़े हुए हैं तो ना विधायक जा रहे हैं, ना सीएम को फर्क पड़ता है, ना राहुल प्रियंका को फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों? हाथरस में तो सब पहुंच जाते हैं। नहीं पहुंचेंगे, विधायक साहब क्यों नहीं पहुंचेंगे? सीएम साहब मॉनिटरिंग जयपुर से कर ही रहे हैं और सीएम साहब से तो मैं पर्सनली गुहार करता हूं कि करौली जिले के लिए विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ ये पहली घटना नहीं है। इससे 6 महीने पहले ही कलेक्ट्री के बिल्कुल सामने बहुत अहम बात इन्होंने कही है कि सीएम साहब जो है वो जयपुर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जयपुर में मेरे सहयोगी जितेंद्र भी बने हुए। जितेंद्र, क्या घर बैठे सिर्फ मॉनिटरिंग करने से ही काम हो जाएगा? यही राजधर्म निभाते हैं अशोक गहलोत। सरकार बचानी होती तो साम दाम दंड भेद सब कुछ करते नजर आते हैं। कुर्सी तक पहुंचना होता है तो इन्हीं लोगों के बीच से होकर गुजरते हैं, इन्हीं के बीच आते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन जब पहुंच जाते हैं कुर्सी तक तो उसके बाद सहूलियत के हिसाब से हर मुद्दे को देखते हैं। हाथरस में तो उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, यहाँ पर क्यों नहीं आए? सिर्फ मॉनिटरिंग भर से काम चल जाएगा उनका? एक संवेदना का ट्वीट तक नहीं किया। कविता, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये इनका ही ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है, यानी कि अशोक गहलोत को ये पता है कि वहां पर क्या हो रहा है और वो जानते हैं कि रिपब्लिक भारत मैदान में उतरा हुआ है। और जो हम बात कह रहे हैं वो 100% की कह रहे हैं, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ घर में बैठकर इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता, उनको मुख्यमंत्री को सड़क पर आना होगा, उस परिवार से मिलना होगा, उसकी आप बीती सुननी होगी। क्योंकि जिस तरीके से दबंगों ने एक पुजारी को यहाँ पर मौत से घाट उतार दिया है, यह अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। 2 महीने पहले की बात है कविता, 2 महीने पहले की बात है जब कांग्रेस सरकार पर संकट यहाँ पर आया हुआ था, तो अशोक गहलोत ने पूरा जमीन आसमान एक किया हुआ था। तो सारे विधायकों को लेकर कहाँ नहीं गए हैं, लेकिन सिर्फ जयपुर से कुछ ही दूरी की, कुछ ही चंद मिनटों की दूरी पर वो खाली सत्ता सुख की पड़ी है। राजधर्म निभाने की बात आती है तो गायब हो जाते हैं अशोक गहलोत। जब सियासत में कहीं कोई फायदा नजर नहीं आता है तो खामोश हो जाते हैं राहुल प्रियंका। लेकिन आक्रोश किस तरह का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर मैं अपने दर्शकों को दे दूं। सहारनपुर से जो तस्वीरें आ रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सहारनपुर में जबरदस्त आक्रोश, जिस तरीके से एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया था 7 तारीख को, उसके बाद देखिए किस तरीके से उबल रहा है पूरा देश। ये सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर से आती सीधी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। दर्शकों आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये परिवार ऐसा है जो बेहद सीधा है, इनसे एक शब्द बोला नहीं जा रहा है, लेकिन इनके जो आंसू है, जो इनकी संवेदनाएं हैं, जो इनकी पीड़ा है, जो इनका विलाप है, वो पूरे देश भर तक पहुंच रहा है। और जो संवेदनशील लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। सहारनपुर से ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कितनी बड़ी तादाद में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस मामले में इंसाफ से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। और जो मुआवजे का मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है वो भी किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है, क्योंकि 10 लाख में अंदाजा लगाइए इस परिवार का क्या होगा। अमरदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। अमरदीप से भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले परिवार से मैं बात करूंगी। माता जी आप देखिए, आप हमें देश भर से तस्वीरें आती नजर आ रही हैं। सहारनपुर से मैं आपको बताऊं लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं आपके लिए, इंसाफ के लिए। लेकिन आप बताइए आपको इंतजार क्या अब भी राहुल प्रियंका का है?
आगे वो जब तक नहीं आएंगे तब तक आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। कितने दिनों से खाना नहीं खाया, चूल्हा नहीं जला? 5 दिन होगा। 5 दिन हो गए। 5 दिन से चूल्हा जो है वो ऐसा ही है। बड़े चूल्हा है, ये देखिए, ये चूल्हा है और चूल्हे के बगल में पूरा परिवार बैठा हुआ है। माता जी यहाँ पर बैठी हुई है, जो पुजारी है उनकी पत्नी हमारे साथ बैठी हुई है और उनके साथ उनकी बेटियां हैं। तब से खाना नहीं बना, खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया। जिद पे पकड़ लिया आपने कि जब तक राहुल प्रियंका नहीं आते तब तक रोटी नहीं खाएंगे। तब तक रोटी नहीं खाएंगे। अशोक गहलोत सूबे के सीएम जब तक नहीं खाएंगे, तब तक नहीं आएंगे जब तक वो यहाँ पर नहीं आते। आप लोगों को कब से इंतजार था उनके आने का? 5 दिन हो गए लगातार इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे सब। गुहार लगाई? बिल्कुल। यहाँ तो लोकल एमएलए नहीं आया, फिर आप यहाँ पर हमारे परिजन बार-बार बेहोश हो रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। अस्पताल भी गई थी क्या माता जी? अस्पताल गई थी क्या? बेहोश हो गई थी, ये क्या कह रहे हैं? 4 लड़की एक बहू होगी। जी जी, और जी। मैं भी होगी। देखिए परिवार लगातार इतने। अमरजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अमरजीत, आप देखिए परिवार का क्या हालत बनी हुई है। ये जो परिवार ही कई दफा बेहोश हो चुका है, बेहोश होकर अस्पताल चला गया है, लेकिन मुंह में अन्न का एक निवाला नहीं डाला। ये जिद पकड़ ली है कि राहुल प्रियंका अगर हाथरस जा सकते हैं तो यहाँ पर भी आएंगे, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़े होंगे और हमारे इंसाफ की धार को और मजबूत करेंगे। वहाँ लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं फिलहाल थाने के बाहर मौजूद हूँ, सपोटरा थाने के बाहर मौजूद हूँ। किस मुंह से जाएंगे यहाँ के लोकल एमएलए उस गांव में, क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़े थे तो उस गांव से महज 60 वोट आए थे। इससे इस बार अगर लड़े थे तो 250 वोट आए थे। 4000 की वोटिंग पावर जब वहाँ थी तो 60 और 250 का रेशो था। तो उस गाँव में क्यों जाएंगे, क्यों बात करेंगे? ये सवाल रिपब्लिक इसलिए पूछ रहा है, देश इसलिए पूछ रहा है कि यहाँ अगर राजनीति होती या वोट बैंक होता या कोई और मुद्दा होता तो शायद 2, 4, 5 पौन खटोले जो हैं वो अब तक लैंड कर चुके होते। बबलू शुक्ला मेरे साथ में है, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जिस दिन से पीड़ित को जयपुर से लेकर के और यहाँ तक कल भी वो यहाँ पे मौजूद थे। बबलू, अब तक किसी भी तरीके की जो चीजें हैं वो निकल के सामने नहीं आई। इससे 3 बातें आई हैं। क्रूर के काल में वो समा गया व्यक्ति और ऐसा हैवानियत भरा उसने कुकर्म और कुकृत्य किया उस दरिंदे ने, उससे पूरी मानव जाति शर्मसार हुई है। लेकिन उससे भी बेहद दुख की बात हम सभी जिलेवासियों को एक है, प्रशासनिक स्तर पर और राजस्थान सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय हॉस्पिटल तक अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेज पाए। उससे भी बुरी बात, स्थानीय विधायक जो लगातार 4 दिन से पीड़ित के दुख दर्द में ना तो अपने कोई सोशल पेज से या किसी से उसको दुख और खेद व्यक्त कर रहा है, ना अभी तक उसने आना उचित समझा, जबकि पूरे देश के चिंतक, विचारक, लेखक सभी लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के रहा है और परिवार भी यही सवाल पूछ रहा है। वो जवाब चाहता है कि स्थानीय विधायक तक को नहीं भेजा सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने। अगली बार जब यहाँ पर आएंगे वोट मांगने के लिए तो किस मुंह से आते हैं ये देखना होगा। और उससे पहले अगर जरा सी भी संवेदनशीलता है उनमें तो यहाँ पर कब आते हैं मुंह दिखाई करने के लिए, इनका दर्द समझने के लिए, जानने के लिए। वो और राहुल प्रियंका, इंतजार पूरे देश को है। मैं सीधे रुख करूंगी जेके बेनीवाल जी, महंत आचार्य हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह ऐसी हो सकती है, ऐसी कौन सी सियासी मजबूरी है कि राहुल प्रियंका यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? रिपब्लिक भारत हाथरस से यहाँ पर आ चुका है, वो हाथरस तो पहुंचे थे, यहाँ पर नहीं आए। बंद कमरे में उन्होंने लिफाफा भी दिया था, फेसबुक लाइव भी हुआ था। इसी तरीके से जो पीड़िता की मां थी उनको छाती से लगा भी लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या चीज रोक रही है राहुल प्रियंका को? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, हमारा अनुभव ये कहता है कि हमारा कई सालों से अनुभव है। आप जाइए ना केरल के अंदर, जहां से ये वायनाड से एमपी चुन के आए, क्यों भागे यहां से? अरे वहां पर वाटिकन सिटी बनाई हुई है। हमारे सनातन धर्म का ये विदेशों के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। पालघर में क्या हुआ था, 2 संतों का जो हत्या हुई थी वो केवल और केवल धर्मांतरण के तहर पे हुई थी। ये बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो हत्या करने वाले हैं उनको तो आप ये समझ लीजिए एक भौतिक कानून है, उसके तहत तो जो सजा मिलेगी आप रोक लीजिए। और उनको सहायता करने वालों को भी ये ऊपर वाले का एक स्पिरिचुअल कानून है, जिसके पास जाएंगे ना, मर के तो जाएंगे, मरना है ना, कब तक जिएंगे इस धरातल के ऊपर? 60 साल, 70 साल, 80 साल। और वहां का कानून है, जिसने हत्या की है, जो उसकी मदद कर रहा है, यानी कि पूरी सरकार। अब पूरी सरकार, जैसे आपने अभी रिपोर्टिंग किया कि वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये मॉनिटरिंग क्या होती है? मॉनिटरिंग का मतलब यह है किसी तरीके से इसको केस को दबाया जाए। पालघर का दबाया गया, ऐसे अनेकों केस दबाए गए। हमारे सनातन धर्म पर चोट है ये, और इसकी हम चाहते हैं एक बाकायदा एक जुडिशियल
जुडिशली इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। ये 10 लाख 5 लाख की आप बात कर रहे हैं। अरे जिस परिवार का पुजारी मरा है उसका देखिए 5 दिन से चूल्हा नहीं पड़ा है, और आपके 56 भोग के व्यंग्य वहां पर बैठ के राजभवन में खा रहे होंगे। देखा आपने किस तरीके से पूरा देश अब एक हो गया है, आक्रोश की अग्नि में सुलग रहा है पूरा देश। आप, मैं चाहूंगी आप लोग पास आ जाइए। देखिए जब आपको आवाज अपनी पहुंचानी होती है तो चितड़ा के दूर दूर अगर आप बैठेंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी बात पहुंचाना। माता जी क्या चाहती हैं बाप? माता जी क्या चाहती हैं बाप? हमको बताइए। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। आपको लग रहा है कि बिना आपकी सहमति के बहुत जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया? न्याय चाहिए। दबाव था आप पर? हाँ दबाव था आप पर? हाँ। आपने सुरक्षा के लिए 15 दिन पहले गुहार लगाई थी। आपको अंदेशा था कि इस तरह की किसी वारदात को अंजाम दे सकते दबंग। आपको लगता है पुलिस से वक्त रहते कार्रवाई नहीं की? नहीं करी। नहीं की। आप कर रही है?